नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त मौजूद है गोरखपुर के नौका विहार पर। यहाँ पर हमारे साथ शिक्षक संघ के कुछ लोग और वरिष्ठ नेता लोग यहाँ पर मौजूद है। मामला वही है 4 अक्टूबर का। 4 अक्टूबर को डॉक्टर अनुज सरकारी के यहाँ एक घटना होती है जिसमें सिपाही पंकज को के साथ विवाद होता है और उसके बाद ये प्रकरण इतना बढ़ता है कि पंकज को निरुद्ध किया जाता है। 307 का मुलजिम बना करके उसको जेल भेज दिया जाता है। पूरा गोरखपुर शहर में उबाल है। सारी राजनीतिक पार्टियां उसके अगेंस्ट हैं डॉक्टर अनुज सरकारी के कि एक तरफा कार्रवाई हुई है। क्या वजह है, क्यों की जा रही है एक तरफा कार्रवाई, ये समझ से बाहर है। बताते चले आपको कि पंकज जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही भी है, लेकिन कुछ दिनों से उसकी पत्नी की तबीयत खराब होने की वजह से इलाज कराने के लिए वो गोरखपुर और संत कबीर नगर में है। इस वजह से उसको सस्पेंड किया हुआ था, मगर क्या कुछ पुलिस प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है? सारे साक्ष्य मौजूद हैं, उसके बावजूद उसके पक्ष में नहीं लिखी जा रही है मुकदमा। आखिर क्या वजह है? आइए यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं क्या वजह हो गई है कि इतना एविडेंस उसके पक्ष में होने के बाद भी मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। डॉक्टरों का धन, अपार संपत्ति है डॉक्टरों के पास, और राजनीतिक पहुंच है, राजनीतिक संरक्षण और आर्थिक समृद्धता के कारण उस गरीब के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। कानून या पुलिस हर चीज के लिए सबूत मांगती है, एविडेंस मांगती है। सारे एविडेंस उसके पक्ष में है, फिर भी नहीं हो रहा है। आखिर कौन सा दबाव है? अब दबाव प्रशासन का है, शासन का है, सरकार का है, और कौन सा है? सीधा इल्जाम सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। सरकार शासन सबका सहयोग है, प्राप्त रुपए का उसके रुपए का प्रभाव है, शुद्ध रूप से उसके रुपए का प्रभाव है, और सिपाही के पास रुपया नहीं है। तो अगर किसी के पास पैसा न हो तो उसको न्याय नहीं मिलेगा। आपके सामने है, आप देख लीजिए, राम रहीम को बेल मिल गई। बेल नहीं, उसको क्या पैरोल मिल गया। ये सब रुपए का कमाल है। ये तो न्याय प्रक्रिया है, उसके तहत उनको न्याय प्रक्रिया की क्या स्थिति है? यही तो बात आज देश के सामने है। एक संविधान सम्मत लोग हैं, एक संविधान की बात करते हैं, कुछ लोग धर्म की बात करते हैं। आज हमको एक चीज देखने को मिल रहा है पिछले 4-5 दिन से कि भाजपा के जो एमएलसी हैं और आज जो आपका जन संवाद था उसके अंदर भाजपा के पूर्व विधायक भी, तो क्या देवेंद्र प्रताप सिंह को किसी दल के परिधि में नहीं बांधा जा सकता। इसके पहले देवेंद्र प्रताप सिंह सपा के एमएलसी थे, और लोक सेवा आयोग में नियुक्तियों में जब भ्रष्टाचार की बात हुई तो अपने तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ इलाहाबाद में मोर्चा खोल दिया था। सत्य के लिए लड़ने वाला व्यक्तित्व है देवेंद्र प्रताप सिंह। मैं वही बात कर रहा हूँ। आज के जन संवाद में पूर्व विधायक शीतल पांडे भी मौजूद थे। वो संघर्ष के दिनों के साथी है यहाँ के छात्र नेताओं के। उनके साथ स्वर्गीय रविंद्र सिंह के साथ लोगों ने संघर्ष के राजनीति का ककारा पड़ा है। संयोग से रविंद्र सिंह आज हमारे बीच नहीं है, अशोक पांडे हमारे बीच नहीं है। आज उस पीढ़ी के एक व्यक्ति शीतल पांडे जी, राधेश्याम जी, राम सिंह जी उपस्थित थे, या सारे लोग। नहीं, सवाल ये है कि इतनी सरकार की दुर्गति होने वाली है कि उनके एमएलए, उनके पूर्व विधायक उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल लिया है। अब ये उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन देवेंद्र प्रताप सिंह हर अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, ऐसा ही उनका व्यक्तित्व है। अभी तो वो भाजपा के एमएलसी हैं। सपा के जब थे तब भी लड़े थे सपा के खिलाफ। वही बात बोल रहा हूं। आज की हम बात कर रहे हैं, आत्मा है वो, किसी पार्टी का रहेगा वो लड़ेगा अन्याय के खिलाफ। अभी अगर उसको बेल नहीं मिलती है, अभी तो बेल की प्रक्रिया चल रही है, अभी वो बाहर नहीं आए हैं, और अगर उसके पक्ष में मुकदमा नहीं लिखा जाता है तो आपका स्टैंड क्या होगा? संघर्ष जारी है। संघर्ष में हम हर कदम में साथ रहेंगे। क्या रणनीति है अगली? रणनीति वो लोग बनाएंगे, हम लोग साथ हैं। आप उनके नेतृत्व में? रणनीति वो बनाएंगे। चलते नैतिक समर्थन उनको पूरा तरह से है। आवश्यकता पड़ी तो तन मन धन से समर्थन करेंगे। चलते चलते एक और आपका वर्जन लेना चाहेंगे। ये जो एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस आया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बीच के लोगों का शब्द जाल है। कोई ओपीएस नहीं है। आप हमको बता दीजिए, ओपीएस कोई पेंशन स्कीम है? कहां से ओल्ड पेंशन स्कीम आ गई भाई? वो पेंशन स्कीम है, कहां ओपीएस? व्हाट इज ओपीएस?
आप हमको बताइए ओपीएस क्या है? लेकिन सरकार ने नो ओपीएस, कोई ओपीएस नहीं है। सरकार ने एनपीएस दिया ना, एनपीएस कहिए, यूपीएस दिया ना, कहिए, ओपीएस मत कहिए। ओपीएस शब्द, पेंशन स्कीम और ये जो यूपीएस आई है, वो ओपीएस कोई स्कीम नहीं है। स्कीम नहीं है, पुरानी पेंशन की बात कर रहे हैं, जो पहले मिलती थी उसकी बात कर रहे हैं। पुरानी पेंशन, उसे पेंशन स्कीम कहा। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि पेंशन स्कीम जो चल रही थी वो लागू की जाए। अगर लगता है कि वो चेंज किया जाना अनिवार्य है, जिन भी कारणों से, आर्थिक तकनीकी जो भी हो राष्ट्रीय स्तर पर, तो वह स्कीम राजनेताओं, मंत्रियों, न्यायाधीशों पर भी लागू होनी चाहिए। अभी उन्होंने बीच में एनपीएस लागू किया, जिसको ठुकरा दिया गया कि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कर्मचारियों द्वारा, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार। उसके बाद उन्होंने एक नया अभी इस बार फॉर्म कर दिया है यूपीएस। कुछ गुट ने उसका फेवर किया है कि हाँ ठीक है। आपका क्या रुझान? हमारा है कि हमारी पेंशन स्कीम लागू की जाए, नो एनपीएस नो यूपीएस। ठीक है, इसके लिए कुछ आप लोग ने पत्रक दिया, कुछ आपने ज्ञापन दिया है, पत्रक दिया है। हम शिक्षक संघ में राजनीति करते हैं ना, हम ट्रेड यूनियन नहीं है, हम टेम्पो यूनियन नहीं है। हम अपनी बात आंख में आंख डाल के अधिकारी और शासन से बात करते हैं, या तो वो हमको करेक्ट करता है या हम उसको करेक्ट कर देते हैं। हम वार्ता के माध्यम से काम करते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे साथ शिक्षक संघ के लोग मौजूद थे। उन्होंने बात किया, जो अनुसरकारी और सिपाही का प्रकरण में बेबाक अपनी राय रखी। उन्होंने बात किया जो स्कीम यूपीएस स्कीम आई है और एनपीएस स्कीम आई है, और जो तथाकथित इनका यह कहना है कि ओपीएस कोई स्कीम नहीं है। पेंशन स्कीम के बारे में इन्होंने बात किया। इन्होंने बोला कि हमने सरकार से मांग की है कि जो पहले पेंशन मिलता था 2005 तक जो पेंशन मिली है उसको फिर से लागू किया जाए। अगर उसमें कहीं भी फेरबदल करने की कोशिश है, ज़रूरत है, तो उस पर राजनेताओं के ऊपर भी वो लागू होना चाहिए, विधायकों के ऊपर भी लागू होना चाहिए, एमपी और एमएलए के ऊपर भी लागू होना चाहिए, न्यायाधीशों के ऊपर भी लागू होना चाहिए। इन्होंने एक और शब्द उसके अंदर जोड़ा है। अनुसरकारी प्रकरण में इनका ये है कि देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में ये अपना संघर्ष जारी रखेंगे। जैसा भी रणनीति बनती है उस रणनीति को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आपका क्या वर्जन है अनुसरकारी प्रकरण? अभी वर्जन बाकी है, सजी रामायण हो गई, सितवा के कर जो यही बातें है भैया। हम लोग जब तक समझ लीजिएगा कि सांस है दिल में, ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी। और उन लोगों को, जो लोग इसको मारने पीटने में साथ दिए हैं, उनको जेल भिजवाने के बाद ही हम लोग सांस लेने का काम करेंगे। बहुत ज़्यादा अनुसरकारी की यहाँ बहुत गलतियाँ हैं। दवाई की गलती है, कर्मचारियों के पेंशन है, उसका कैसे उनका भी तमाम तरह के लेबर एक्ट के अंतर्गत वो काम वो एक को पूरा नहीं होता है, अधिक फीस है, और उसका हॉस्पिटल मानक के अनुसार चलता भी नहीं है। कोई काम समझ लीजिएगा कि संविधान के अनुसार नहीं है। सवाल ये है कि आईएमए उनके साथ खड़ी हुई है, क्या करेगा आईएम? स्वयं वो समझ लीजिएगा कि गलत काम करते हैं और सिर्फ पद का लेकर के घुड़काने, शासन को घुड़काने। हम लोग शासन है, डर जाएंगे उनसे? अरे उनकी भी जांच की मांग कर रहे हैं। आपने कहा कि जनता के आगे वो डर जाएंगे, आपने बोला। किसी ने आज तक बहिष्कार किया किसी डॉक्टर का? अगर आपको खुदा न खासा रात को 12 बजे जरूरत पड़ जाए तो क्या डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे? उसका बहिष्कार कर देंगे अनुसरकारी कांड से? उसका कर्तव्य क्या है? डॉक्टर का कर्तव्य क्या है? भगवान का सवाल आपने ये बोला है कि जनता के आगे सब वो है। और क्या? अगर रात को अगर 12 बजे जरूरत पड़ जाए तो आप बहिष्कार करेंगे? क्यों नहीं बहिष्कार? नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास, जान दे देंगे अपनी? नहीं, जबरदस्ती उनका अपना कर्ज, उनका फर्ज जो है उसको जबरदस्ती निभाया जाएगा, इसलिए डॉक्टर बने, उनकी डिग्री खत्म करा दिया जाएगा। दिखता तो नहीं है। आज 4 तारीख से अच्छे को सड़क सुन लीजिए, 4 तारीख से प्रकरण चल रहा है। आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, अभी तक कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। पूरा आपको नहीं दिख रहा है ना? आग लगी है पूरे प्रदेश में, आग कहीं आग नहीं लगी है। क्या बात कर रहे हैं? पूरा हर दिन एक सिंपल 151 का चालान नहीं हो पाया डॉक्टर के खिलाफ। होगा समय धैर्य रखिए, सब होगा। कहने और करने में फर्क होता है। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? मेरा कहना ये है कि हम सरकार नहीं है और न प्रशासन है। जो भी बात उठ रही है उसकी दवा तो सरकार और प्रशासन को करना है।
तो ये बेचारे क्या कर सकते हैं। कह रहे हैं और कि मैं बीमार जनता उसको- पड़ूंगा जी। मैं बीमार पड़ूंगा तो डॉक्टर के पास निश्चित जाऊंगा। तो आप सभी डॉक्टर बेईमान थोड़ा ना है। वही बात हम भी अच्छे कहने की कोशिश डॉक्टर कर रहे हैं, हैं। गोरखपुर में भी ऐसे डॉक्टर हैं जो 100 रुपया फीस लेते हैं, 50 रुपया फीस लेते हैं और मरीज का और अच्छे अच्छी ढंग दवा से करते हैं। अच्छी दवा करते हैं, लुटेरे नहीं है। तो हम सबको बेईमान नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, हरजोला का 200 रुपया फीस है, बड़ा सर्जन है 200 रुपया मामला फीस उठ रहा है। हर अरे डॉक्टर बेईमान नहीं है। बीडी हरजोला। यहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर भी हैं साहब। आप पत्रकार हैं, आप तो खुद एकदम दिन सही, भर घूमते रहते हैं। एकदम सही बात है कि यहाँ पर जो जनमानस है वो सारे डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं है, आईएमए के खिलाफ नहीं है। वो एक प्रकरण हुआ है जिसमें अनुज सरकारी का साफ साफ दिख रहा है कि उसने गलती की है, सिर्फ उसकी बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जनता उसको सबक सिखाएगा, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। हमारा चैनल इन बातों को प्रमोट नहीं करता है, ये उनकी पर्सनल राय हो सकती है। सब लोग एकजुट हैं, सिपाही को न्याय मिलना चाहिए, या जो भी कल्प्रिट है, जो भी गलत है, उसको न्याय मिलना चाहिए। हेन तेन प्रकरण इस पर लिपापोती नहीं होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि सिपाही पंकज को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा, उसके फेवर की बात सुनी जाएगी, उसकी भी बात कही जाएगी। कोर्ट उसका संज्ञान लिया है, उनको बेल दिया है, अब मुकदमे की भी बात होगी। मैं मोहम्मद यूसुफ गोरखपुर से EN डेली के